राधे राधे। मैं राजकिशोर यादव। भारतीय जनता पार्टी हालांकि चंदा चोर, कफन चोर और बहुत से नामों से भी जानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो चंदा चोर की जगह पे वोट चोर, कफन छोड़ या वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात वाली कई लोग नारे कई लगाते हैं, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन जो बीएमसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से टाल रही थी, आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो चुनाव कराना पड़ा। चुनाव कराना पड़ा और जब चुनाव शुरू हुए तो अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ गठबंधन किया या सब अकेले लड़े। जितनी भी चीजें हुई उसमें आज भी भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी चुनाव नहीं जीत सकती। दंडवत प्रणाम से लेकर खंडवत प्रणाम तक हो रहे हैं और नगर सेवक की बनने की होड़ लोगों में ऐसी है कि समय बच्चे का भी पैर छुआ जा रहा है। अब न हिंदू देखा जा रहा है, न मुसलमान देखा जा रहा है, किसी तरीके से वोट मिल जाए बस यार देखा जा रहा है। आज हालांकि राज ठाकरे का स्वभाव है उत्तर भारतीयों को कहना, और ये राजनीतिक स्टैंड है। चुनाव के बाद राज ठाकरे जैसे लोग कुछ नहीं करते, ना कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज आपको प्रेम से पैर छू कर वोट मांग रही है, वो राज ठाकरे नहीं बन सकती। वो अपने बिल्डरों के लिए काम करेगी, अपने फायदे के लिए काम करेगी। लेकिन राज ठाकरे में सब चीजें नहीं है। राज ठाकरे ने चुनाव से पहले जो कहा, चुनाव के बाद उस पर कितना अमल किया, ये उत्तर भारतीयों को देखने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर भारतीयों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में उत्तर भारतीयों को एक रास्ता दे दिया गया कि आप जाओ, अपने घर चले जाओ, वही गुजरात बगल में है, महाराष्ट्र के बगल ही गुजरात आता है। जो लोग नहीं गए होंगे उनको नहीं पता होगा, हम तो गए हैं, हमें पता है। जहां गुजरात में उत्तर भारतीयों की गाड़ें लाल कर दी गई मार मार कर, वही उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से एक सेपरेट रास्ता उद्धव ठाकरे ने दिया कि आप लोग इससे उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। आज राज ठाकरे चुनाव के टाइम कुछ भी कह लें, उसकी परवाह ना करते हुए उत्तर भारतीयों को कोरोना काल याद रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी द्वारा की गई सेवाएं अगर उत्तर भारतीय भूल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं, और जो लोग आज नेता बन रहे हैं उनकी औकात सिर्फ 500,000 रुपए की है। गली गली में जो दलाल घूम रहे हैं, जो औरतें हैं, मतलब बिस्कन्याएं जिसे हम बोलते थे, आजकल बिस्कन्याएं नहीं बोलते, हर गली में बिस्कन्याएं हैं। बिस्कन्याओं का मतलब होता है कि चुनाव के वक्त वो सक्रिय हो जाती हैं, उसके बाद उनका आता पता नहीं होता और उनको वहीं तक यूज करने के लिए बिस्कन्याओं को लिया जाता है। बाकी तो आपको और हमें सबको पता है कि प्रधान पुरुष देश है। लेकिन आजकल हर जगह पे औरतें नेता बन रही हैं, ये तो सबको पता होगा। लेकिन उत्तर भारतीयों के राज ठाकरे के 2005 उसके बाद हुए जितने भी चुनाव से पहले राज ठाकरे कुछ ना कुछ बोले। चुनाव जैसे ही खत्म,
उसके बाद राज ठाकरे जी 4.5 साल उत्तर भारतीयों, उनके यहाँ कई उत्तर भारतीय काम करते हैं। उनके वकील भी दुबे जी हैं, उनके वकील भी दुबे जी हैं, और उनकी बीबी भी रायबरेली से है, और विरोध भी उत्तर भारतीयों का है, खुद बिहार के। तो उत्तर भारतीयों को भी ये समझना होगा कि चुनाव स्टैंड पर ना जाके इस समय बीएमसी चुनाव में अगर आपको अपने झोपड़े बचाने हैं तो उद्धव ठाकरे का समर्थन कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे। बाकी आप लोगों की मर्जी, सब चालाक हो, समझदार हो, जो भी है सब है। धन्यवाद, राधे राधे।